और कल हमने लास्ट टॉपिक जो किया था उसके बीच में हमने एक आर्टिकल किया था, डेरिवेशन की थी हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, ठीक है, ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हमने ये एक्सप्रेशन किया था, इसका आर्टिकल किया था, कर सारा एक्सप्रेशन किया था हमने। तो हमें इस आर्टिकल के बीच में रिजल्ट क्या मिला था बताएगा कोई? क्या रिजल्ट आया था कल? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोल दो यार कोई तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन निकल के आया था इस आर्टिकल का, P इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। और इस सारे चक्कर के बीच में याद रखिएगा A हमेशा वायर और P पॉइंट के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। A क्या होता है? एवरी टाइम जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और वायर के बीच में जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, A पॉइंट वो होता है। वेयर एज फाई 1 हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर मेजर किया है, फाई 1 को इस डायरेक्शन में मेजर करोगे और फाई 2 को इस डायरेक्शन के अंदर मेजर करोगे, ठीक है। अगर ये मेरी वायर निकल के आ गई, ये अगर मेरी वायर निकल के आ गई, अब ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम की चीज है जो मैं अभी बता रहा हूं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी फाइनल स्टेट करंट कैरिंग वायर। ये आर्टिकल हमने कल कर दिया था और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले स्पेशल केसेस की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले स्पेशल केसेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब ये मेरा कंडक्टर है एक्स एंड वाई, ये मेरा पी पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये मेरा ए निकल के आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एक स्पेशल केस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। व्हेन एक्स वाई इज इनफाइनाइट, मैंने स्पेशल केस में क्या ले लिया कि एक्स और वाई मेरा क्या निकल के आ रहे हैं, इनफाइनाइट निकल के, एंड पी लाइज नियर द सेंटर, P lies near the center of the conductor। ये मेरा केस है, इस तरह से निकल गया। बड़े ध्यान से ये स्पेशल केस को समझेगा, ठीक है, बड़े ध्यान से स्पेशल केस को ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, ये P पॉइंट यहां से रब किया और ये रब किया, और ये P पॉइंट अब की बार हमने यहां पे बना दिया, बिल्कुल पास में, अप्रोक्सीमेटली नियर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये एंगल को मेजर किया, इस तरफ जाना, इसी तरह से इधर ये पॉइंट या इस तरह से, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो आ रहा है मेरा 90 डिग्री का एंगल है, ये दिस इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल अगर मैं मान के चलूं, ठीक है, कि ये मेरा निकल के आ रहा है 0.9, ठीक है, इतना छोटा एंगल है, ये इतना छोटा एंगल है, 0.9 मान लिया, चलो छोड़ो, इतना छोटा एंगल है कि 0.1 मान लिया, ठीक है। तब जो ये वाला एंगल निकल के आ रहा है, जो मैं ब्लैक कलर के साथ प्लॉट कर रहा हूं, दैट इज फाई 1, किसके इक्वल निकल के आएगा,
ये 89.9 के इक्वल निकल के आ रहा है। अगर इसके ऊपर ट्राइंगल लॉग सॉरी सम एंगल प्रॉपर्टी लगा दूं तो अप्रोक्सीमेटली φ1 को मैं बोल सकता हूं कि 90 डिग्री के इक्वल निकल के आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली φ1 मेरा किसके इक्वल निकल के आ रहा है? 90 डिग्री के। सिमिलरली φ2 भी मेरा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल निकल के आ जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल निकल के आ रहा है। सो ये वो केस है व्हेन xy इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के केस में होगा एंड p lies near the center of the conductor एंड p lies near the center of the conductor के बीच। ठीक है, अगर सेंटर के ऊपर ना भी होता, अगर x y इनफाइनाइट है तो याद रखिएगा तो मेरा एंगल जो φ1 निकल के आएगा वो 90 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, अब अगर ये वैल्यूज मैं पुट करने लगा हूं, ठीक है, ये वैल्यूज को मैं अगर z के अंदर पुट करता हूं इस तरह से sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आता है म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन। मेरी रिक्वेस्ट है इसे कटिंग शो नहीं करनी, आदत डाल लो ये कटिंग शो नहीं करनी। कटिंग शो क्यों नहीं करनी? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 डायरेक्ट पुट करनी है। अगर कटिंग कर दोगे तो पुट नहीं कर पाओगे वो। तो यही ऐसे ही रिजल्ट्स याद करने हैं और ये रिजल्ट याद कर लो, लर्न इट प्रॉपरली। इस रिजल्ट को अच्छी तरह से याद कर लो। इस रिजल्ट के ऊपर कुछ ना कुछ आता जरूर है। ठीक है, सेकंड, मेरा सेकंड स्पेशल केस इसमें निकल के आ रहा है। सेकंड स्पेशल केस इसके बीच में निकल के आ रहा है व्हेन कंडक्टर, कंडक्टर कह लो या वायर कह लो, कंडक्टर XY is of infinite length but point P lies near the end Y और X। किसे एक एंड के ऊपर है, किसे एक एंड के ऊपर है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये थी ऐसे निकली, ये y ये x आ गया, ये y, तो ये मैंने पॉइंट मान लिया P यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट P थोड़ा सा y के ऊपर मान लो या थोड़ा सा y से ऐसे मान लो। तो याद रखिएगा अगर ये y के ऊपर निकल के आ रहा है तो φ1 तो मेरा यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। अगर P और y कंसाइड कर जाएंगे तो एंगल क्या निकल के आएगा? 0 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, अब ये लेंथ मेरी इनफाइनाइट है। जब भी लेंथ इनफाइनाइट निकल के आएगी तो φ2 x के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कहां? इनफाइनाइट, इंफिनिटी पे जाके मिलेंगे। अगर वो इंफिनिटी पे जाके मिलेंगे तो एंगल कहीं ना कहीं मेरा क्या निकल के आएगा? 90 डिग्री। वो मैंने पीछे भी समझाया आपको कैसे बनाना, वो मैंने पीछे भी समझा दिया आपको कैसे बनाना। ठीक है, तब मेरा रिजल्ट क्या निकल के आएगा? B मेरा निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0। तो क्या निकल के आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A निकल के आ रहा है। ये मेरा रिजल्ट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A मेरा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है जी, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। अभी बातें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी न्यूमेरिकल के साथ। मैंने ये सेशन रखा ही न्यूमेरिकल्स के लिए इस टॉपिक के। ठीक है, अब मेरे पास पहला न्यूमेरिकल क्या निकल के आ रहा है? मैंने वायर ली XY। ठीक है, ये मेरा Y निकल के आया, ये X निकल के आया। ठीक है, ये मेरा P पॉइंट निकल के आया। ठीक है, इसके अंदर करंट जा रहा है 2 एम्पीयर इस तरह। ठीक है, और ये एंगल्स जो निकल के आ रहे हैं, ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री निकल के आया, ये एंगल मेरा मान लो 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, फाइन
मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके दिखाओ, पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके दिखाओ। आस्था जी क्या निकालोगे? ठीक है, तो सीधा मेरे पास क्या निकल के आएगा रिजल्ट, बी म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए। अच्छा, ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ 10 मीटर, ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ 10 मीटर। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया -7, 10⁻⁻7। आई दिया हुआ 2, ए दिया हुआ 10। ठीक है, साइन 60 डिग्री होता है 1/2, सॉरी 60 डिग्री √3/2, 30 डिग्री होता है 1/2। सॉल्व कर लो इसे, सॉल्व इट। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन। अब ये न्यूमेरिकल्स के बीच में अगर लास्ट में डायरेक्शन नहीं बता के आ रहे तो मार्क्स कट जाएंगे। डायरेक्शन बताना कंपल्सरी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करूंगा, राइट हैंड थंब रूल। थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्वी फिंगर जो निकल के आ रही है पी पॉइंट के ऊपर राइट हैंड की, वो बता रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या निकल के आ रही है, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या निकल के आएगी इसकी, इनवर्ड निकल के, डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, इनवर्ड निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। क्लियर है सभी को ये न्यूमेरिकल? ये तो सिंपल था, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। याद है, क्लियर है ना सभी को? चलिए आगे जा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल गया, कहता मेरे पास ये स्केयर है, स्केयर है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, तो साइड ऑफ स्केयर इज 2a, साइड ऑफ स्केयर क्या दिया हुआ, 2a दिया हुआ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the center O। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करना है एट द सेंटर O। मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है एट द सेंटर O। तो क्या करोगे, क्या सोच रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या आएगा दिमाग में? ठीक है, तो आ जाओ समझें। कोई बोलता ही नहीं यार तुम में से, आप तो सारे ही घूम रहे हो। चलो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं ही करता हूं। हमने क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखो इस साइड को, इस साइड को देखो जो मैंने अंडरलाइन की, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर। इसी तरह से बाकी की साइड्स भी स्ट्रेट वायर रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास निकल के आ रहा है 2a एंड O इज द मिड पॉइंट, तो ये देखो ये मेरा क्या निकल के आएगा, A। ये मेरा क्या निकल के आएगा, A। ठीक है, अब दिमाग में क्या बिठा लो, दिमाग में ये वाली फिगर को बिठा के चलो। ये A होता है, ये एंगल π1 होता है, ये एंगल π2 होता है। बस ये फिगर चलनी चाहिए, ये वाली फिगर, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। जो ग्रीन कलर के साथ मैंने फिगर तैयार की है, ये वाली फिगर दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, अब ये फिगर कैसे बनेगी, ठीक है, ये फिगर कैसे बन रही है ये देखिए। ये यहां से ज्वाइन किया इसे, ये यहां से ज्वाइन कर दिया इसे।
अब ये डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल मेरा क्या निकल के आ रहे हैं, 45 डिग्री निकल के आ रहे हैं। अब यहां पर ज्योमेट्री प्रूफ नहीं करने लग जानी, 10th क्लास जूनियर क्लासेस की ज्योमेट्री सिर्फ यूज करनी है आपको, ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री प्रूफ नहीं करना शुरू कर देना यहां पर, ठीक है। अब ग्रीन कलर वाली फिगर और रेड कलर वाली फिगर को मैच करके देखिए, पूरी मैच करना शुरू होगी। अगर पूरी मैचिंग करके निकल के आ रहा है तो इसके लिए हम रिजल्ट यूज करते थे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये रिजल्ट यूज करते हो, ठीक है। सिमिलरली यहां पर फिर से अब एंगल्स, जो ये वाले एंगल्स निकल के आ रहे हैं, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, मैं इसे रब कर रहा हूं, इसे सारा रब कर रहा हूं ग्रीन कलर की फिगर को, तो मेरा रिजल्ट निकल के आया ड्यू टू 1, ये मेरा b1 निकल के आ रहा है पहली साइड के लॉन्ग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 45 डिग्री एंड प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4a, इसे सॉल्व कर लो, 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज √2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी फर्स्ट साइड निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी फर्स्ट साइड निकल गया। क्लियर है यहां तक, आज तक क्लियर है? कोई और बच्चा जिसे डाउट हो प्लीज। श्रुति शिखा क्लियर है? तरन, चलो मेडिकल वाले बच्चे खास कर थोड़ा ध्यान देना। हरनमन क्या कह रहे हो? हरनमन बेटा पा दूंगा अपन, ठीक है। सिमिलरली बाकी की अगर साइड्स में देखें, ठीक है, बाकी की साइड्स में यार वहां पर भी तो सेम चीज निकल के आ रही है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, इसके लिए भी सेम निकल के आएगा, इसके लिए भी सेम निकल के आएगा, मतलब बाकी की साइड्स में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आएगा। √2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये V2 साइड आ गई, ये V3 साइड आ गई, ये V4 साइड आ गई। अब मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर फाइंड करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर कैसे निकल के आएगा, चारों साइड्स के रिजल्टेंट की फॉर्म में निकल गया। अब याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शंस देख के चलते हैं, ठीक है। अगर तो सेम डायरेक्शंस निकल के आएगा ऐड होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस निकल के आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट वायर ली, फर्स्ट वायर में राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो राइट हैंड थंब रूल लगाने के कारण करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मेरी इनवर्ट निकल के आ रही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट साइड O पॉइंट के इनवर्ट निकल के आ रही है, ठीक है। V2 के साथ, V2 फिगर के साथ डाउनवर्ड आ रही है, यहाँ पे अगेन मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या निकल के आ रही है, इनवर्ट निकल के आ रही है O पॉइंट के ऊपर। इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ रही है, इनवर्ट। तो मैंने सभी डायरेक्शंस के साथ देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट ऑफ ऑल साइड्स मेरी क्या निकल के आ रही है, इनवर्ट निकल के आ रही है। ये भी इनवर्ट आई, ठीक है, ये भी तीनों की तीनों क्या आ रही है, इनवर्ट आ रही है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। उठा के सारा ऐड कर दो, आंसर उठा के सारा ऐड कर दो, आपका आंसर निकल गया।
ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इजी है क्वेश्चन, कंसेप्ट को समझो। अच्छा, एक और क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं। मेरे पास ये ट्राइंगल है, दिस टाइम इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड्स एल, ठीक है, ये पॉइंट P है एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड B एट द सेंटर P, P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये करंट आ गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। लेंथ आपको दी हुई है L, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाओ जरा, क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड? दमन करिए जरा सॉल्व, जसलीन करके बताओ जरा, क्या निकल के आएगा? मेरे को हर बार ऐसी फिगर चाहिए, मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, PO निकालना है। ठीक है जी, मुझे ये PO निकालना है। अगर P सेंट्रॉइड है, ठीक है, अगर P सेंट्रॉइड है या सेंटर है, ठीक है, तो याद रखिएगा AP मेरा मीडियन हो, PC मीडियन हो, एंड मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसे दो इक्वल पार्ट्स में, एंगल को डिवाइड करके जाता है दो इक्वल पार्ट्स में, इस तरह से। ठीक है जी। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या निकल के आएगा? 60 डिग्री निकल के आएगा, दोनों ट्राइंगल्स के बीच, ठीक है। तो φ1 एंड φ2 आप देख सकते हो 60 डिग्री निकल के आना शुरू होगा, ठीक है। जिन बच्चों को ये बात याद नहीं रहती, मैं उनके लिए बार बार ड्रॉ कर रहा हूं। ये φ1 है, ये φ2 है, ठीक है। अब यहां पर ये L को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 60 डिग्री आया, ये यहां पर 60 डिग्री आया, और ये मुझे फाइंड करना है, ये वाली मुझे फाइंड करना है। अच्छा, PO इज ऑल्सो द मीडियन, PO भी मेरा क्या निकल के आ रहा है? मीडियन ही निकल के आ रहा है। PO अगर मेरा मीडियन निकल के आ रहा है, रब कर रहा हूं एक मिनट से, ठीक है। PO भी मेरा क्या निकल के आ रहा है? मीडियन। अगर ये मीडियन निकल के आ रहा है तो AO निकल के आ जाएगा L/2, ये भी निकल के आ जाएगा L/2, AO L/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। OC भी मेरा L/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरा A सपोज कर लो, PO अगर A है तो इन ट्राइंगल APO tan 30 डिग्री, वो क्या निकल के आ रहा है? परपेंडिकुलर, PO मेरा परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, PO अपॉन AO, 1/√3 PO A आ गया, AO L/2 निकल गया, AO L/2 निकल गया। तो यहां से मेरा A की वैल्यू निकल के आ रही है, यहां से मेरी A की वैल्यू निकल के आ रही है, एंड दैट इज L अपॉन 2√3, L अपॉन 2√3, ठीक है जी। देखो अगले पेज पे जा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड AC वो आ रहा है μ0 अपॉन 4 अपॉन A साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ए आ रहा है एल अपॉन 2 रूट 3 साइन 60 डिग्री रूट 3 अपॉन 2 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है जी, सॉल्व किया। ये 2/3 ऊपर चला गया। ये चीज निकल गया, ये चीज निकल गया। ठीक है, सारा सॉल्व करो, क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 रूट 3 की रूट 3 आपके से मल्टीप्लाई 3 आया 6 आई अपॉन एल। ये आ रहा है एसी के कारण, दिस इज बिकॉज ऑफ एसी। अरे यार बाकी की साइड्स भी तो हैं। अब बीसी के लॉन्ग, एबी के लॉन्ग, यार अगर एबी के लॉन्ग देखोगे अगेन सारी स्टोरी रिपीट कर जाएगी। ठीक है, बीसी के लॉन्ग देखोगे तब भी सारी की सारी स्टोरी रिपीट कर जाएगी। इट मींस बीसी का आंसर भी क्या निकल के आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग बीसी, वो भी क्या निकल के आएगा 6 अपॉन म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, वो भी क्या आ रहा है 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, अब एसी के लॉन्ग डायरेक्शन देखिए, करंट मेरा इस डायरेक्शन में इनवर्ड आ रही है, पी पॉइंट के इनवर्ड आ रही है। सिमिलरली बीसी के लॉन्ग देखिए अगेन इनवर्ड आ रही है। सिमिलरली एबी के लॉन्ग देखिए अगेन इनवर्ड आ रही है। तो ये सभी के लॉन्ग इनवर्ड, यहां पर डायरेक्शन इनवर्ड, इन दोनों के लिए भी डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, इनवर्ड। अगर इनवर्ड निकल के आ रही है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो क्या आ जाएगा, सभी को उठा के ऐड कर, सभी को उठा के ऐड कर। ठीक है, तो ऐड करके 3 इंटू सभी सारी के सारी इक्वल निकल के आ रही हैं। ये आंसर आ गया। दिस इज माई आंसर। इस तरह से निकल, इस तरह से निकाल। कोई डाउट, किसी को कुछ भी पूछना तो पूछ लो। गुरनूर जी कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब दिस टाइम मैंने एक स्ट्रेट वायर दी, ये उसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये पी पॉइंट आ गया बिल्कुल इसके अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, फाइंड बी एट पी। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ एल, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर पी पॉइंट का दिया हुआ एल। पी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर है, वायर जिस एक्सिस में है उसी एक्सिस में है। हलीम हलीन इसमें फाई 1 और फाई 2 कैसे निकालोगे बेटा? क्या हो जाएगा? हलीन में जो सुनाई नहीं दिया, फिर दोबारा बोलना। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर अगर सॉल्यूशन देख के चलूं तो फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, 0।
तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, यहां पर डिस्टेंस आ गया, एक एल आ गया, ठीक है, नहीं चलो एल ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन 0 प्लस साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 0, तो आंसर क्या निकल के आएगा 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगी 0 निकल के आ जाएगी पी पॉइंट पे। सेम एक्सिस के ऊपर अगर होगा ना पी पॉइंट, जिस एक्सिस में वायर है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0 निकल के आएगी। मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 ऑलवेज। ठीक है, इस बात को याद रख लो। हाँ जी, आस्था पी पॉइंट ना, जिस अदरवाइज मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरी वायर होती है, पी पॉइंट अदरवाइज यहां पर होता है, बट दिस टाइम ये मेरी वायर है, पी पॉइंट वायर के एक्सिस के बीच में ही आ गया यहां पे। अच्छा, ये एंगल तैयार करता है वायर के एक्सट्रीम के साथ, ये वाली चीज। अब यहां पर ये अगर वायर के एक्सट्रीम के साथ एंगल तैयार करेगा, तो मेरी बच्ची ये एंगल क्या निकल के आ रहा है 0 निकल के आ रहा है, कोई एंगल ही नहीं तैयार हो रहा, स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसी तरह से ये दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट के साथ भी अगर एंगल तैयार करेगा, तो वो क्या निकल के आ रहा है 0 निकल के आ रहा है। अब समझ में आ रही है आस्था बात? तो अगर एंगल 0 आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मेरी वायर आ रही है, दिस इज माय वायर, ठीक है। पी पॉइंट यहां पर कहीं निकल गया, पी पॉइंट यहां पर कहीं निकल गया, ठीक है, थोड़ा सा वायर के नीचे, ठीक है। अब ये एंगल इस तरह से निकल गया, पी पॉइंट ने जो एंगल्स तैयार किए, ठीक है, पी पॉइंट ने जो एंगल्स तैयार किए, ये एंगल पी पॉइंट का निकल के आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। वायर में करंट जा रहा है आई, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AP का निकल के आ रहा है, दैट इज A, ठीक है। अब ये देख लो एक बार, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वायर इज A, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। वायर की लेंथ के साथ तो वैसे ही नहीं कोई लेना देना होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ होती है, ठीक है। अपना रिजल्ट देखो, आर्टिकल का रिजल्ट देखो, आर्टिकल के रिजल्ट में वायर की लेंथ के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वायर की लेंथ है, ठीक है। किसके साथ लेना देता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाइंड, तो वो तो पहले से गिवन हुआ A दिया हुआ। अब ये फिगर के अकॉर्डिंगली P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये फिगर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सोचो जरा कैसे करेंगे, ठीक है। ये एंगल भी दिया हुआ 30 डिग्री, ये एंगल भी दिया हुआ। अब ये फिगर दी हुई है एग्जैक्ट, ये फिगर एग्जैक्ट दी हुई है, 30 डिग्री एंगल भी दिया हुआ। अब ये फिगर के अकॉर्डिंगली आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट P, ठीक है जी। आओ अब समझे लो, ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सपोज कर लिया ये वाला डिस्टेंस D, सपोज नहीं कर लिया, ये गिवन है,
ठीक है। अच्छा फिगर मैं थोड़ी सी चेंज करता हूं। अगर आपको ये दी हो फिगर, अगर आपको ये दिया हो फिगर, ठीक है, वैसे फिगर ये दी हुई है, डी डिस्टेंस दिया हुआ मेरा, तो याद रखिएगा मेरे दिमाग में फिगर के बीच में कंस्ट्रक्शन कैसे निकल के आती है। मेरे दिमाग में फिगर के लिए कंस्ट्रक्शन इसी पॉइंट के थ्रू आती है कि सबसे पहले मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली वायर से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए ये फिगर है, मैंने पहले फिगर गलत बना दी थी, तो मैंने क्या किया, सपोज किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने सपोज किया ए, तो यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन की, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन की, ये मेरा कंस्ट्रक्शन निकल के आ रहा पर्पल कलर के साथ। ध्यान से देख लो इस बात, ठीक है। अब ए फाइंड करना है। ये एंगल मैंने ध्यान से देखा, ये 30 डिग्री निकल गया, ये एंगल बड़े ध्यान से देखिएगा, ये 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया, इन ट्राइंगल XOP, ठीक है। ए की वैल्यू निकाली cos 30 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या किया, cos 30 डिग्री की वैल्यू निकाली, वो कैसे निकल के आ रहा है मेरे पास, A/D निकल के आ रहा है, ठीक है। तो A क्या निकल के आ जाएगा, D√3/2। A क्या निकल के आ जाएगा, A = D/√3। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। कंस्ट्रक्शन में मैंने ए फाइंड कर लिया, कंस्ट्रक्शन की, और मैंने कंस्ट्रक्शन में ए फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ए अगर फाइंड हो गया मेरा, तो मैंने एंगल के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने एंगल फाइंड करने की सोची, पी पॉइंट ने इस एक्सट्रीम पॉइंट के साथ क्या एंगल तैयार किया हो, पी पॉइंट ने इस एक्सट्रीम एंगल के साथ क्या एंगल तैयार किया है, तो ये एंगल तो मेरा यहां पर ये φ1 निकल के आ रहा है इसके साथ, तो ये एक एंगल तो φ1 तो मेरे पास निकल के आ रहा है 60 डिग्री। अब φ2 निकालना है, तो φ2 के लिए याद रखो मुझे इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। जब भी हम ये वाली फिगर के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं तो φ1 इस डायरेक्शन में जाना है, वेयरएज φ2 इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये मेरा एंगल क्या निकल के आ रहा है, अब आप इस एंगल की तरफ जाओ, ये एंगल मेरा निकल के आ रहा है 330 डिग्री, 330 डिग्री निकल के आ रहा है। एंगल्स ए पता चल गया, एंगल्स फाइंड करने रह गए थे। 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाकी एंगल फाइंड कर लेना हमने, बाकी एंगल मैंने फाइंड कर लेना, ठीक है। एवरी टाइम याद रखो कंपैरिजन करना है इसके साथ,
इसके साथ कंपेयर करना। तो कंपैरिजन करने के बाद जो मेरे पास निकल के आ रहा है ये चीज है। अब मैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाने वाला हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन 60 डिग्री प्लस साइन 330 डिग्री। A की वैल्यू पुट कर दूंगा, A निकल के आ रहा है D रूट 3 अपॉन 2, साइन 60 डिग्री आ रहा है रूट 3/2। ये साइन 330 डिग्री को आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लगा के सॉल्व करूंगा, तो ये आ रहा है 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ये D की वैल्यू 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट 3 साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट की, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव हो जाएगा। सॉल्व कर लो यार, सॉल्व अपने आप करो, इससे आगे सॉल्व अपने आप करो। तो एग्जैक्टली फिगर क्या याद रखनी है वो मैंने आपको बता दिया। एवरी टाइम उसे याद रखो और फिगर के अकॉर्डिंगली मूव करो। एंगल्स और ए की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें।